नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 207। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। यह घर और स्कूल दोनों से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि इसे सीखने के लिए भी समय चाहिए। यह आने वाले समय में दोनों के लिए एक अच्छी प्रक्रिया साबित होगी। अक्सर घर परिवार में भी यह देखने को मिलता है कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने पर बात लड़ाई और मनमुटाव तक पहुंच जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे हमारे आपसी संबंध भी खराब होते हैं और हमारा काम भी प्रभावित होता है। अगर हम खुले मन से इसको स्वीकार करें तो इसका हल किया जा सकता है, पर यह सिर्फ बोलने के लिए होता है। असल में कोई सलाह देता है तो हमें उस व्यक्ति से ही चिढ़ होने लगती है। दरअसल हमारे यहाँ व्यक्ति में सुधार से ज़्यादा संबंधों की ज़्यादा चिंता होती है। अगर हम वास्तव में किसी के शुभचिंतक हैं या कोई हमारा हित सोचता है, तो वह हमें आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होगा। हमारी कमी और गलतियों के बारे में हमें बताएगा और उसमें सुधार करने की कोशिश करेगा। यह हमारे सीखने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है। यूँ भी इंसान जन्म से लेकर मरने तक कुछ न कुछ नया सीखता ही रहता है और सीखना भी चाहिए। यह हमारे आगे बढ़ने और अपना बेहतर रूप सामने लाने में हमारी मदद करता है। जिस तरह हम स्कूल में कई सारी नई बातें सीखते हैं, वैसे हमें यह भी सीखना होगा कि किस तरह से किसी इंसान के जीवन में यह मायने रखता है कि उसे एक व्यक्ति के रूप में और बेहतर बनना है। सवाल है कि इस बेशकीमती प्रक्रिया को नज़रअंदाज क्यों किया जाए। इसका खुलकर स्वागत और उस अनुरूप सुधार करना चाहिए। रही बात संबंधों की, तो इससे संबंध और मजबूत होने की संभावना बढ़ जाती है। हम सभी अपने आसपास इस तरह के अनुभवों को देखें तो इससे हमारे रिश्ते मजबूत ही हुए हैं। हाँ, इसमें समय लग सकता है। एक मुश्किल यह भी है कि कई बार अपनी राय किसी खास काम पर नहीं, बल्कि उसे करने वाले व्यक्ति के बारे में दिया जाने लगता है। इससे बात और बिगड़ जाती है। इसका एक और बड़ा नुकसान यह भी है कि इससे हमारा समाज कुछ नया करने और सोचने से भी कतराने लगता है। जो नया हम अपने आसपास देख रहे हैं, उसके पीछे धुन के पक्के लोगों का योगदान है, जिन्होंने असफल होने या निंदा का डर छोड़कर अपने आप को किसी
काम में झोंक दिया और लगातार उस पर मिलने वाली राय या सलाह पर गौर करते हुए उस पर काम करते हैं। स्टॉप।